कभी सोचा है कि हमारी धरती पर इतने अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशाल व्हेल तक, और वैज्ञानिक इन सबको समझते कैसे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। जरा अपने चारों ओर देखिए, जिंदगी का एक कमाल का नजारा है। चाहे वो ठंडे पहाड़ हों, घने जंगल हों या फिर गहरे महासागर, हर जगह लाइफ है। सरपट दौड़ते घोड़े से लेकर समुंदर में तैरती शाक तक, ये वैरायटी हमें सच में हैरान कर देती है। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अब तक वैज्ञानिकों ने करीब करीब 17 से 18 लाख स्पीशीज मतलब प्रजातियों की पहचान की है और उनके बारे में लिखा है। ये नंबर हमारी पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है। ये इतना बड़ा है कि अगर हर रोज एक नई प्रजाति के बारे में जाने ना, तो भी सबको जानने में 5000 साल से ज्यादा लग जाएंगे। और सोचिए, न जाने कितनी प्रजातियों की खोज तो अभी बाकी है। तो हम इस बायोलॉजिकल पजल को सुलझाएंगे कैसे? हमारा सफर हमें जीवन की इस विशाल दुनिया से लेकर नाम रखने की एक बड़ी प्रॉब्लम तक ले जाएगा। फिर हम उस यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझेंगे जिसे बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, लाइफ के एक बड़े से ट्री पर चढ़ेंगे और आखिर में नेचर में अपनी जगह ढूंढेंगे। जरा सोचिए, अगर हम अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाएं, तो कितने ही पौधों और जानवरों के लोकल नाम बदल जाते हैं। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा करता है, खास तौर पर उन साइंटिस्ट के लिए जो पूरी दुनिया में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और यहाँ बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्क्रीन पर जो जानवर दिख रहा है ना, ये एक ही जीव है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसे प्यूमा, कूगर या पैंथर कहा जाता है। अब अगर हर कोई इसे अलग नाम से बुलाएगा, तो साइंटिफिक कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे एक जीव को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, और यहीं पर इसका सल्यूशन आता है। नाम रखने की इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है टैक्सोनॉमी। ये क्लासिफिकेशन का साइंस है, और ये सिर्फ नाम रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवों को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर ऑर्गेनाइज करने का एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो टैक्सोनॉमी की ये जो प्रोसेस है, ये 4 मेन पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहले है कैरेक्टराइजेशन, जहां हम किसी भी जीव की यूनिक क्वालिटीज को ध्यान से देखते हैं। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये पता लगाना कि क्या ये पहले से खोजी गई किसी प्रजाति से मिलता जुलता है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन, जहां हम उसे एक जैसे जीवों के ग्रुप में रखते हैं। और आखिर में आता है नॉमेनक्लेचर, मतलब उसे अपना यूनिक यूनिवर्सल साइंटिफिक नाम देना। इस सिस्टम की जो नींव है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया है। हर प्रजाति को 2 हिस्सों वाला एक नाम दिया जाता है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहाँ हैं या कौन सी भाषा बोलते हैं, एक प्रजाति का साइंटिफिक नाम हमेशा सेम रहेगा। चलिए आम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम उसे किसी भी भाषा में कुछ भी कहें, लेकिन साइंटिफिकली पूरी दुनिया में उसका सिर्फ एक ही नाम है, मैंजिफेरा इंडिका। इसमें मैंजिफेरा उसके जीनस यानी वंश का नाम है और इंडिका उसकी स्पेसिफिक स्पीशीज है। और ये सिस्टम इतने अच्छे से काम करता है क्योंकि इसके कुछ सिंपल से रूल्स हैं। नाम हमेशा 2 लैटिन शब्दों का होता है। पहला शब्द यानी जीनस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जबकि दूसरा यानी स्पीशीज स्मॉल लेटर से। और जब भी इसे लिखते हैं तो हमेशा इटैलिक्स में लिखते हैं। इस सिंपल से स्टैंडर्डाइजेशन से हर तरह की कंफ्यूजन्स खत्म हो जाती है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर तो सिर्फ एक शुरुआत है। टैक्सोनॉमी असल में जीवों को एक बड़ी हायरार्की में ऑर्गेनाइज करती है, जो एक फैमिली ट्री की तरह है, जहां हर जीव की अपनी एक खास जगह होती है। तो हम सबसे बेसिक और सबसे स्पेसिफिक लेवल से शुरू करते हैं, स्पीसीज। जैसे पैंथेरा लियो यानी शेर। ये एक खास तरह का जीव है जो आपस में ब्रीड कर सकता है। अब एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं। शेर, बाघ और तेंदुए जैसी मिलती जुलती स्पीशीज को एक ग्रुप में रखा जाता है, जिसे जीनस कहते हैं, इस केस में पैंथेरा। और ऊपर जाने पर पैंथेरा जीनस को फेलिस, जिसमें हमारी घरेलू बिल्लियां आती हैं, जैसे दूसरे जीनस के साथ मिलाकर एक फैमिली बनाया जाता है, जिसे फेलिडे कहते हैं। इसमें हर तरह की बिल्लियां शामिल हैं, बड़ी और छोटी। और ये सीढ़ी स्पीशीज से भी बहुत ऊपर जाती है। मिलती जुलती फैमिलीज को एक ऑर्डर में ग्रुप किया जाता है, ऑर्डर्स को एक क्लास में, क्लासेस को एक फाइलम में,
और आखिर में सबको एक विशाल किंगडम में। ये एक तरह से किसी भी जीव का परमानेंट बायोलॉजिकल एड्रेस है जो हमें लाइफ के विशाल मैप पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इस हायरार्की का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, लेवल जितना नीचे का होगा, जीवों में उतनी ही ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी। जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप बड़े होते जाते हैं, लेकिन उनके मेंबर्स के बीच कॉमन फीचर्स कम होते जाते हैं। तो इस पूरे ग्रैंड सिस्टम में हम यानी इंसान कहाँ फिट होते हैं? ये सिस्टम हमें सिर्फ दूसरे जीवों को समझने में मदद नहीं करता, बल्कि नेचर में हमारी अपनी जगह को भी डिफाइन करता है। ये स्लाइड इस सिस्टम की खूबसूरती को दिखाती है। जरा देखिए कैसे एक इंसान होमोसेपियंस और एक आम मैंजिफेरा इंडिका दोनों को इस हायरार्की में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। हम अलग अलग किंगडम से हैं, लेकिन हम दोनों की इस ग्लोबल सिस्टम में एक फिक्स जगह है। आखिर में ये क्लासिफिकेशन सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये समझना कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसने हमें हम्बल बनाया है और ये एहसास दिलाया है कि हम इस पृथ्वी पर अकेले नहीं हैं और इस विशाल बायोडाइवर्सिटी को बचाना हमारी ड्यूटी है। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ये जानना कि हम जीवन के एक विशाल वेब का हिस्सा हैं, हमारे एक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ये कनेक्शन हमारे कॉमन होम, हमारी पृथ्वी की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है।